प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, संत नामदेव विट्ठल के परम भक्त थे। एक दिन अपना बुना हुआ जो कपड़े का थान था वो लेकर हाट में बेचने के लिए जा ही रहे थे कि पत्नी ने टोका, कहा कि देखो आज घर के अंदर कुछ भी राशन बचा हुआ नहीं है, ना ही गुड़ है, ना ही शक्कर है, ना ही अनाज है और ना ही नमक भी है। संत नामदेव ने कहा, देखो जैसी विट्ठल की इच्छा, अच्छे दाम में यदि बिक गया तो घर में आज जरूर सब कुछ आ जाएगा जो तुम चाहती हो। पत्नी ने कहा, देखो चाहे अच्छे दाम मिले या ना मिले, जितना भी मिले इसे बेचकर घर में आज राशन लेके आना, क्योंकि घर के बड़े बुजुर्ग तो भूख सहन कर सकते हैं पर बच्चे अभी छोटे हैं, वे भूख सहन नहीं कर पाएंगे। नामदेव जी ने कहा, जैसी विट्ठल की इच्छा, और निकल गए। जैसे ही हाट में पहुंचे, एक व्यक्ति ने पीछे से आवाज दी, अरे वाह क्या बात है संजी, थान तो बड़ा सुंदर नजर आ रहा है और ठोक के बनाया है, देखो कैसा है। इस गरीब को यदि ओढ़ने के लिए 2 चद्दर जितना मिल जाए तो भगवान तुम्हारा भला करे। ये आवाज एक गरीब फकीर की थी। संत नामदेव जी ने उसे पूछा कि भाई 2 चद्दर में कितना कपड़ा आएगा? जब नापा गया तो थान में जितना कपड़ा था उतना पूरा 2 चद्दर में हो गया। आप बड़े दयालु हो, आज मेहर कर दो इस गरीब के ऊपर। और संत नामदेव ने हंसते हंसते उसे वो पूरा की पूरा थान दे दिया। वापस जब घर की तरफ जाने लगे तो सोचने लगे, अब पत्नी ने तो कहा था कम दाम में भी बिका तो भी चलेगा, कुछ लेके आना, पर यहां तो थान ही दान में दे दिया, अब क्या होगा? कोई बात नहीं, वो पालनहार है, उसे सबकी चिंता है तो मेरे परिवार की भी चिंता वो ही करेगा। और गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ था उसके नीचे आकर बैठ गए और भजन करने लगे। भजन में लवलीन हो गए, तल्लीन हो गए। अब तो विट्ठल के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई थी पूरे परिवार की। कहते हैं कि भगवान खुद नामदेव जी की कुटिया पर पहुंचते हैं, कुटिया का दरवाजा खटखटाते हैं, भीतर से आवाज आती कि कौन हो? तो कहा, आप दरवाजा खोलिए। आवाज आई, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? भगवान सोचने लगे, आहा घर में कुछ नहीं है खाने के लिए, दाना नहीं है, फिर भी देने की भावना कितनी बलवती हो उठ रही है इन परिवार वालों की। उन्होंने कहा, नहीं आप दरवाजा खोलिए, राशन लेके आया हूं। अब नामदेव जी की पत्नी ने पूरा दरवाजा खोल दिया। धीरे धीरे घर के अंदर सामान आने लगा। अब तो घर के अंदर रहने वाले लोगों को बैठने की भी जगह नहीं थी, इतना सामान भरने लगा। पत्नी ने कहा, आप हो कौन? जैसे नामदेव विट्ठल के भक्त है वैसे ही मैं नामदेव का सेवक हूं। इतना राशन संत जी भेजेंगे मुझे तो नहीं लगता है।
भगवान हंस दिए और कहने लगे अभी तो और है, आप खाली जगह बताइए कहां रखूं। सूर्य अस्त होने चला आ रहा था और घर के बच्चे तो अपनी अमीरी देखकर फुले नहीं समा रहे थे। कभी शक्कर की गोनी में से शक्कर उठा के खाते, कभी गुड़ खाते, कभी मेवा मिठाई, कभी बादाम अखरोट काजू किशमिश मुट्ठियां भर भर के लेते और बैठकर खा रहे थे, हंस रहे थे, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। उनका मन तृप्त नहीं हो पा रहा था। आखिर नामदेव जी की पत्नी ने कहा कि भाई तुम अभी रुक जाओ, जब संत आएंगे ना तब तुम वापस आना, वो ही बताएंगे कहां रखना है। अभी मेहरबानी करो, नहीं तो हमें तो यहां पे बैठने की भी जगह नहीं मिलेगी। हमें अभी संत को ढूंढने भी जाना है, अभी तक वे वापस घर पे भी नहीं आए हैं। तो भगवान ने कहा वे तो पीपल के पेड़ के नीचे भगवान का भजन कर रहे हैं। सारा का सारा परिवार उन्हें ढूंढते ढूंढते पीपल के पेड़ के नीचे आता है। नामदेव जी जैसे ही अपने परिवार वालों को आते हुए देखते तो सोचने लग जाते, भूख से व्याकुल, ये जरूर मुझे ढूंढने आ गए और मैं आज कुछ भी नहीं लेके गया। अब जो होगा प्रभु आप ही हो। पत्नी ने कहा कि किसने कहा था थान यदि अच्छे दाम में बिक जाए तो पूरा का पूरा पैसा आप राशन लेके आ जाओ। अरे कुछ पैसे बचा के रख लेते, अभी ये राशन तो इतना हो गया है, कम से कम साल भर तक खुटेगा नहीं। नामदेव जी आश्चर्यचकित हो गए, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके बोलने के पहले ही पत्नी बोल उठी थी। वे सब समझ गए, ये सब विट्ठल की कृपा है, विट्ठल ने जरूर कोई खेल खेल लिया है। वे समझते हुए बोले कि भगवान, क्योंकि थान भी बड़े सरकार ने खरीदा था, तो सरकार भी अपने हिसाब से ही राशन भेजेगा ना। पत्नी कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर बच्चों के चेहरे के ऊपर खुशी देखकर नामदेव जी समझ गए थे कि विट्ठल ने आज अच्छा ही खेल खेल लिया है। अपने परिवार के साथ वापस अपने घर पर आते हैं, देखते हैं और वापस विट्ठल के स्मरण भजन में लग जाते हैं। कहने का अभिप्राय है दोस्तों कि आज हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा, हमारी प्रतीति निष्काम भावना से यदि उस परम पिता परमेश्वर से हो जाए ना, तो कोई चीज मांगने की हमें जरूरत नहीं होगी, उसे सबका ख्याल है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।